आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म होने की कगार पर है। अभी भी हम संभल के बता रहे हैं, लेकिन खबर ये आ चुकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुक गई है। दोनों देशों ने एक समझौता होने का ऐलान कर दिया है। इसका दिखाने के लिए सांकेतिक रूप से व्हाइट हाउस से सफेद धुआं छोड़ करके दुनिया को यह बताया गया कि यह डील हो गई है। पीस डील को एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, एक एमओयू होगा और ये कन्वेंशन के मुताबिक व्हाइट हाउस से व्हाइट स्मोक वो छोड़ करके ये दुनिया को बताया गया कि शांति स्थापित करने की दिशा में अगला कदम बढ़ हो चुका है। अब शुक्रवार को इस समझौते पर, जिसको एमओयू कहा जा रहा है फिलहाल, इस पर दोनों देशों के नेता दस्तखत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया कि डील हो गई है। ईरान ने भी बयान जारी किया और अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर के एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगी। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को, जिसको वो ब्लॉकेट कहते हैं, उसको तुरंत हटाने को भी मंजूरी दे दी है। मतलब वहां से अब जहाज जो हैं वो फ्रीली आ जा सकेंगे। अमेरिका और ईरान दोनों 14 शर्तों पर राजी हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। और इस पर फॉर्मल सिग्नेचर्स 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इस पीस डील पर दस्तखत किए जाएंगे। आपको बता दें, अगर जिनीवा में डील साइन हो जाती है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि सबसे पहले अमेरिका को अगर शांति समझौता कायम रखना है तो उसको 3 कदम उठाने होंगे। अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करें, युद्ध की सारी सैन्य कार्रवाइयों को रोके और फिर ईरान के फंड्स $24 बिलियन के करीब वो जारी किए जाएं। और ये सारे काम वो कह रहे हैं समझौते पर दस्तखत से पहले होने चाहिए। तो अब दुनिया 4-5 दिन दम साधे रहेगी कि फिर कुछ ना हो जाए, फिर कहीं कोई बमबारी ना हो जाए, फिर कहीं दोनों देशों के बीच में अविश्वास ना आ जाए। लेकिन अभी की खबर तो यही है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, इनफैक्ट 2 ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया है कि डील हो गई है। पहले में वो लिख रहे हैं, द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, आई हियरबाय फुल्ली ऑथराइज द toll-free opening of Strait of Hormuz and authorize the immediate removal of United States naval blockade। तो ये दोनों खबरें उन्होंने दी और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने वो काम किया है जो आज तक दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया और अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं कर पाया। दुनिया को आखिर में एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है जो शांति स्थापित कर सकता है। ये वो खुद कह रहे हैं, जिनकी वजह से ही युद्ध हुआ। नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। सर ले लें, सर ले लें, बजे खत्म करें झंझट। और फिर वही लिख रहे हैं कि with the opening of the strait upon the signing of the deal on Friday, कह रहे हैं कि फ्राइडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, तुरंत नहीं खुलेगी, पहले साइन होगा फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोला जाएगा। वहां पर माइंस जो हैं वो पहले हटाई जाएंगी। उसके बाद वो लिखते हैं, ऑयल विल फ्लो ऑन बोथ एंड्स अगेन फॉर द रीजन। तो पहले तो इस पर एक रिएक्शन सर आपका आ जाए। बड़े दिनों से अभी भी आप सशंकित लग रहे हैं मुझे, अभी भी आपको यकीन नहीं है ट्रंप पे? नहीं है ये चर्चा, बल्कि जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले भी यही बात की थी, ये सारी शर्तें ईरान के और बीच में जो हुई थी। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये था कि ट्रंप साहब से ये पूछना था ये सब की जरूरत क्यों पड़ी है। व्हाइट स्मोक वाला भी तस्वीर ले दीजिए जी। क्यों सर, ये सब की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सब तो पहले जब ये युद्ध नहीं शुरू किया था उन्होंने, उस दिन ऐसा कैसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा ही था। तो पहले आपने सारे ये तोड़ा है वो रंबल की तरह से, और उसको फिर अब आज जोड़ने की बात की है। लेकिन फिर भी अच्छा है, युद्ध का उनको ये बताना था कि वो एक बड़े राजा हैं और फिर वो शांति दूत भी हैं। तो दोनों काम उन्होंने लगता है कि पूरे किए हैं और उस शांति दूत की भूमिका में आकर ये काम किया है। अब कितना वो आगे बढ़ते हैं कितना नहीं बढ़ते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वहाँ तक पहुँच गए। ये जो परसों जो लेटर आया था जिसमें पॉइंटर्स आए थे वो कमोबेश वही पॉइंटर्स है जिस पर ये चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें कोई चर्चा अभी ये नहीं की कि भाई जो जिसको लेकर यूरेनियम को लेकर क्या है क्या नहीं है। मैं बता दूं सर, वो एक्चुअली 14 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। 14 पॉइंट्स जो हैं, हालांकि उसको कोई कंफर्म अभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ये नहीं चाहती कि फिर किसी एक मुद्दे पर, एक पॉइंट पर जो है दोनों तरफ से कोई ईरान की वो बात भी वो मान लेते हैं तो बड़ी बात है कि फ्रीज जो उनका
उनके पैसे उनको लौटा दिए वापस जाए। लौटा दिए प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया है, उन्होंने कहा है वेलकम द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान and ending the conflict which has caused serious economic disruption across the world and led to loss of life in many countries। इससे पूरी दुनिया में एक आर्थिक उथल पुथल मच गई, कई लोगों की जान चली गई। पहले हम स्वागत करते हैं इसका। और उन्होंने कहा इंडिया होप्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। वी लुक फॉरवर्ड टू deliberations ऑन द रिमेनिंग इश्यूज रीचिंग अ सस्टेनेबल फाइनल अग्रीमेंट। कि आगे क्या होता है ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं और उन्होंने इसका स्वागत किया है। अच्छा, वो G7 की मीटिंग होने वाली है और ट्रंप का ये मानना है कि उस मीटिंग से पहले ये साइन हो जाने चाहिए। तो अगर सब ठीक रहा तो शुक्रवार को JD वैंस हो सकते हैं कि वो जाएं। ये उन्होंने, ट्रंप ने बताया था कि उपराष्ट्रपति जाएंगे इसकी साइनिंग के लिए। ट्रंप साहब का मन किया तो वो भी चले जाएंगे। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए अच्छा है, ये तो सुखद है कि युद्ध समाप्त हो रहा है। लेकिन जो अभी विजय जी ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब एक तो ये है कि दोनों ने अपनी करके देख ली, अपनी औकात दोनों को पता चल गई। हमें ऐसे समझना चाहिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि दोनों को ये गलतफहमी थी कि हम जहां खड़े हैं दूसरे को हम एकदम खत्म कर देंगे। अमेरिका भी औकात में आ गया और ईरान भी औकात में आ गया। अब इसके आगे की बात क्या ये जो हम अभी देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये जो समझौता दिख रहा है, ये सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रभुत्व का प्रभावहीन होते हुए लगभग समाप्त हो जाना है। इसको मतलब इसमें कोई भ्रम नहीं पालना है। भले ईरान समाप्त हो गया, ईरान बर्बाद हो गया, लेकिन ये जो अब इसके आगे की बात, जो मैं डील के जो 14 पॉइंट हैं उसको पढ़ रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। अगर $300 बिलियन ये अमेरिका और उसके सहयोगी वहां लगाने जा रहे हैं, तो फिर भाई साहब मेरी थोड़ी सी असहमति है सबसे जो चल रहा है कि अमेरिका हार गया। अमेरिका हारा नहीं। फिर अगर ऐसा है तो मतलब वो मैं पढ़ रहा था कि $300 बिलियन वो उसको फिर से खड़ा करने में लगाए। ठीक है, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो उनको वापस कर ही दें, चलो और जो कुछ करना है कर दें। क्या अमेरिकी कंपनियां और अमेरिका तेहरान में लैंड करने जा रहा है? ये एंट्री बिल्कुल है, सही, ये एंट्री है इसकी। मुझे लगता है यही कर रहा है, यही है। और अगर ये है तो फिर हम ये न माने कि अमेरिका हार गया। यही इन्होंने इराक में किया, यही इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, अगर ये हो गया है तो आप इसको जरा समझिए। अमेरिका का पूरा जो, अगर एक तरह से कहें कि उसका एक्सपेंशनिज्म, उसका साम्राज्यवाद कैसे चलता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलता है। वो कंपनी लेकर जाता है, वो मुझे लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ओवरऑल दिख रहा है, दोनों को अपनी औकात समझ में आई, लेकिन दोनों को लग रहा है कि अब यही एक रास्ता है। और क्या गलीबाफ, अरागची और ये जो सारी लीडरशिप है, उनको भी अब समझ में आ गया है कि आइसोलेट होकर अमेरिका से लड़कर अब हम नहीं रह सकते। ये तो देखिए ना कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है। पहले एक देश बर्बाद करो, फिर उसको बनाने के लिए वहां पे अपनी कंपनियां भेज दो इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन 2-3 बातें जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहले तो क्या अब इसको हम पक्की डील माने कि हो गया भाई, अब शांति रहेगी, या इजराइल फिर कुछ ऐसा कर देगा? वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। वो बहुत नाराज है। उनकी एक मंत्री का मैं अभी आपको बयान सुनाऊंगा, उनको सुन के तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब अब ट्रंप से भी रिश्ते खत्म होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकने से जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई कितने दिनों में होगी? कितने दिनों में अभी वहां पर जो है जहाजों का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा? फरवरी से पहले जैसा हाल कब तक हो पाएगा? और दुनिया को जो ये इकोनॉमिक शॉक लगा है, इसको भरने में भी कितना वक्त लगेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन वो 14 पॉइंट जो त्रिपाठी जी आपको इशारा दे रहे थे, वो मैं बता देता हूं। इस डील में जो बताया जा रहा है अभी तक 14 शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि लेबनान समेत हर जगह परमानेंट युद्ध विराम, इसको अमेरिका ने मान लिया है। मतलब अमेरिका ने इजराइल की तरफ से एक तरीके से हामी भर दिया कि लेबनान में भी कुछ नहीं करेगा इजराइल। डील की शर्तों के मुताबिक अमेरिका ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। 30 दिन के अंदर वो अपना ब्लॉकेड हटाएगा। ईरान के आसपास के इलाकों से अमेरिका की सेना हटेगी। 30 दिन के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। इसमें एक ट्विस्ट है, ईरान कह रहा है कि वो अपने तय नियमों के हिसाब से हॉर्मुज चलाएगा। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगी सैंक्शंस हटेंगी। बातचीत के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के निवेश का ब्यौरा देंगे। ईरान ने भरोसा दिया है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी कमिटमेंट दोहराएगा। और इसके साथ ही बातचीत के बीच में न अमेरिकी इलाके में सैन्य ताकत बढ़ाएंगे, न सैंक्शंस लगाएंगे।
और डील का एक और अहम पॉइंट यह है कि ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति उसको वापस लौटाई जाएगी, जिसमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले रिलीज होंगे। और जो बाकी परमाणु मुद्दे हैं उन पर अंतिम समझौते और सारे सैंक्शंस हटाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में। और समझौते के पालन और इसे लागू करने की निगरानी के लिए एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के जरिए इसको मंजूरी दी जाएगी। मतलब उसको एक दुनिया भर की तरफ से एक कमिटमेंट मान करके ऑथेंटिकेट उसको कर दिया जाएगा। अब ये देखिए कि ईरान इन सारी बातों पर अभी ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट दे दे। ट्रंप ने तो ऑफिशियल बयान दे दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं गया है। सर, लग रहा है कि दुनिया का संकट टल गया? देखिए, संकट टल गया, टल भी नहीं, खत्म हो गया। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि अमेरिका बुरी तरीके से इस लड़ाई में हारा है, ये मेरी अपनी मान्यता है। जो $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात थी, तो ये तो सामान्य समझौता करके भी किया जा सकता था। दूसरी बात, एनपीटी का पहले से ही ईरान सिग्नेटरी है, पहले भी कह चुका है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम पहले से ही एनपीटी को हम देते हैं। तो आपने हासिल क्या किया? बाकी जो चीज़ें शर्तें आज के दिन में है वो ईरान के पक्ष में ज़्यादा है, अमेरिका के पक्ष में कम है। आप क्या कमिटमेंट करके आए हैं कि हिजबुल्ला की ताकत कोई इजराइल खत्म ना करे, हिजबुल्ला का प्रभाव फिर से वहाँ पर बढ़े। सब कोई जानता है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो है एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, एक पैरेलल फोर्स के तौर पे काम करता है जी। और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस दिन इजराइल पर अटैक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन आपने क्या दिया कि एक कैंसर के सेल को आप बढ़ने के लिए आपने छोड़ दिया है, उस पर आप समझौता करके आ गए हैं। जो भी चीजें आज है, अमेरिका युद्ध से पहले कहां खड़ा था और युद्ध के बाद कहां खड़ा है, क्या इससे प्राप्त किया, यह महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हुआ, अमेरिका क्यों ऐसा कर पाया? अमेरिका इसलिए ऐसा कर पाया कि अमेरिका की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा काम किया। बिल्कुल। दूसरी बात, जो एक कहते हैं ना कि सॉफ्ट टारगेट आपका क्या था, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब इन्वेस्टमेंट कहाँ किया हुआ था? तो कतर के अंदर किया हुआ था, बहरीन के अंदर था, खाड़ी के देशों के अंदर था। खाड़ी के अंदर, खाड़ी के देशों पर आपने थर्ड और पैट्रियट मिसाइल आपने लगा रखी थी ताकि उनके डिफेंस दे। इन सुरक्षा के बावजूद भी सुरक्षा भेद करके अमेरिका को जाकर के पीटा उसने, ईरान ने मारा, उनके बॉम्बिंग किए, वहां पे मिसाइल दागे, वहां से मिसाइल उसको हिट किया और उनकी कराह ने इनको मजबूर कर दिया कि अब किसी भी हालत में हमको समझौते की टेबल पर आना है। मेरा मानना है अमेरिका के लिए समझौते पर आना ज्यादा जरूरी था ईरान के बजाय। ज्यादा डेस्परेट ट्रंप थे, ज्यादा डेस्परेट ट्रंप थे। और इसका प्रमाण क्या है, कैसे आप कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी युद्ध के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर के प्रतिदिन इस प्रकार से बात किया हो। और वो हर समय डेस्परेशन दिखाता था कि हम शांति चाहते हैं, हम समझौते के साथ जाना। लेकिन सर, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। ये जो अभी जो 4-5 दिन जो बॉम्बिंग, 2 दिन बॉम्बिंग की अमेरिका ने, तो ट्रंप ने ये कहा ना कि ये लोग डिली डेलिंग कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मेज पर, फाइनल बात नहीं कर रहे हैं, और उसने मारा जाकर के 2 दिन खूब पीटा। और इस बात सही है, उसके बाद ईरान आ गया टेबल पे। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि इस आज की ये जो समझौता हुआ और जिसमें $300 बिलियन की बात अमेरिका ने की है, इससे ये साफ हो गया कि ये युद्ध क्यों लड़ा। और अब आप समझिए कि अमेरिका के झंडे के तले एक और देश आ गया, वो है ईरान। इसको इस तरह से लीजिए, ये एक्सपेंशनिज्म का, मैं इसको अमेरिका की हार किसी भी तरह से नहीं मान रहा, बल्कि अब समझ में आ गई बात आपको कि अमेरिका का क्या मकसद था और ईरान में जो लड़ाई वो लड़ रहा था। मैं ऐसे कह दूं सर, पॉलिटिकल भाषा ज्यादा समझ में आती है। ईरान में भी एक नाथ शिंदे मिल गए अमेरिका को, यूं ही कोई ना कोई मिला होगा तभी तो। हाँ, तो ये वो हुआ है। सर, आप बहुत
पीछे क्यों चलते हैं? अरे सर, आ गया। काकोली घोष दस्तीदार का नाम लीजिए, हाँ नहीं भाई, मैंने ज्यादा सार्वजनिक ठीक घोष कह का रहे ले हैं। लीजिए। हाँ क्योंकि अभी वो डील जैसा ना, ये फाइनल अच्छा देखिए इसका रिएक्शन देखिए आप, अच्छे रिएक्शन पहले आपको बता दूं, पीस डील का असर भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर कैसे पड़ रहा है उसमें देख लें आप। सेंसेक्स में 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त है, मतलब मार्केट खुशी मना रही है। निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा ऊपर चला गया। डील के ऐलान का असर कच्चे तेल के दामों में भी दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में 4% से ज्यादा गिर गई। आज एशियाई कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल का भाव 4.39% टूटकर $81.15 प्रति बैरल पर आ गया है। तो ये लगभग वहीं आ गया जो प्री वॉर लेवल्स थे, उसी के आसपास लगभग जो है ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वो हमारे पास तस्वीरें हैं, ईरान के सरकारी टीवी पे ऐलान हो रहा है। जो आप बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना समीर जी, वो लोग तो अपने टीवी पर यही प्रचार कर रहे हैं कि अमेरिका को दबाव में आकर के समझौता करना पड़ा, झुक करके उसको समझौता करना पड़ा। एक बार जरा उसको सुनवा दीजिए। راهبردی ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد ملت ایران در این نبردها علاوه بر پیروزی‌های میدانی به موفقیت‌های بزرگ راهبردی دست یافت که معادلات منطقه‌ای ट्रम्प साहब का जन्मदिन था कल। ट्रम्प साहब ने अपने व्हाइट हाउस में यूएफसी फाइट करवाई और जब दो लोग लड़ रहे थे तो दोनों को बुला के समझाया ट्रम्प साहब ने पहले, और कहा मुझे हार पसंद नहीं है, दोनों दबंगी से लड़ना। लड़ाई हुई, एक हारा तो जो जीता उसको ट्रम्प ने बुला के उसकी पीठ थपथपाई। व्हाइट हाउस में तो एक जीत गया, लेकिन अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया ईरान की लड़ाई के अंदर। आप भी ये मानते हैं? पूरी तरह से अमेरिका चित्त हो गया है। ट्रम्प के बार बार कहने के बाद भी ईरान अभी ये कह रहा है, ईरान का बयान आया है कि अभी 96 आवर्स हैं समझौता होने के लिए। 19 तारीख को जिनेवा में समझौता होगा। उसके पहले जो हमने शर्तें रखी है उस पर हमें आश्वासन जब कंफर्म मिलेगा तब हम वहां पर उस पर साइन करेंगे। ट्रम्प साहब के कहने से इस पर सिग्नेचर नहीं होंगे। जिस तरीके से आप 19 पॉइंट देखिए ना, उस पूरे 19 पॉइंट में मैक्सिमम ये नजर आ रहा है कि हर जगह अमेरिका को झुकना पड़ा है मामले को लेकर। आपने ये बात ठीक है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से किया, इजराइल के पूरे हाथ पर अमेरिका ने बांध दिए। जो ईरान चाहता था वो अमेरिका ने इजराइल से करवा लिया है कि आप लेबनान में आप किसी भी तरीके से हमला नहीं करोगे। पूरे इजराइल को उन्होंने जिस तरीके से शर्मिंदगी की महसूस करवाई है बेंजामिन नेतन्याहू को, पूरे डील में यह कहीं नहीं है कि आतंकवादी संगठनों को अगर ये फंडिंग करेंगे, वापस हिजबुल्लाह को खड़ा करेगा ईरान, तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। ईरान मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे बड़ा योद्धा बनकर निकला है और अमेरिका चारों खाने चित्त इस मामले को लेकर हुआ है। आप जो फ्री पैसा था आप पूरा उनको वो तमाम दे रहे हो। आप वहां से अपनी पूरी जो अपने सेना लगाई थी या जो अपने वहां पर फौज खड़ी की थी आप उसको पूरा वहां पर हटा रहे हो। आप जो सैंक्शन लगाए थे ईरान के ऊपर वो पूरे हटा रहे हो। उसके पूरे जहाज निकलेंगे। और स्टेट ऑफ हार्मस को लेकर ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हम तय करेंगे यहाँ पर अभी क्या होना है। ट्रम्प ने कहा है फ्री है, टोल फ्री। ट्रम्प ने तो हमेशा बोलता रहा। ट्रम्प के कहने की क्या मान्यता है? ऐसी कौन सी बात है जो ट्रम्प ने कहा है माना हो? स्टेट ऑफ हार्मस को ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसको लेके हम शर्तें तय करेंगे। वो देखने और आने वाले समय में हम मेन बात जैसे आप भी कह रहे, सब कह रहे थे भी जंग शुरू क्यों की थी, न्यूक्लियर के इशू पे शुरू की थी ना, तो उसको लेकर के जो एक जानकारी आई है वो ये है इशू पर था। मिसाइल जो है सर मैं बता रहा हूं, मिसाइल को लेकर के कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई कि कोई रिस्ट्रिक्शन मिसाइल को लेकर लगाया हो। आईसीबीएम को लेकर के था कि आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तो अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई रिस्ट्रिक्शन की बात इस समझौते में है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है तो एक तो ये कि लो लेवल एनरिचमेंट पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कुछ परसेंटेज होगी भाई, इससे ज्यादा एनरिच नहीं करेगा वो। फिर दूसरा 20 साल तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद रहेगा। 20 साल तक वो ये काम करेगा ही नहीं, और 20 साल के बाद भी जब करेगा तो बहुत लो लेवल एनरिचमेंट ही उसको अलाउ किया जाएगा। ये गारंटी ली गई है। एक बात मुझे बताइए, हम अपने घर में एनरिचमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता लगता है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो आकर के मॉनिटर करती है, उसको एक्सेस दिया जाता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। क्या उसके लिए अभी ये तैयार हुआ है ईरान? सर आईएए के इंस्पेक्शंस तो पहले भी होते थे वहां। नहीं, आईएए पूरी दुनिया भर में होता है, उसमें कोई ऐसा वो इशू उस तरह का नहीं है। फिर कह रहा हूं, आपने क्या कहा था कि आपने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया है उसको या तो आप हमको दे दीजिए या किसी तीसरे, उस पर कोई बात नहीं आई, फाइनल बात नहीं। कोई उस पर बातचीत नहीं। अरे एक लेकिन अभी वैसे मैंने कहा, आप समझिए कि अमेरिका की एंट्री ईरान में हो गई है,
इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता सर, और मैंने इसको आप मैंने देखिएगा, मैंने 20 साल मैंने में आपसे क्या फर्क मैंने पड़ता है, आपकी नसीहत पे अमल करना शुरू कर दिया है सर। अमेरिका की 25 कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? हमें जो है भाई जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए जब तक शुक्रवार को साइनिंग ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि इजराइल बहुत नाराज है, जैसा मैं आपको बता रहा था। एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपको इनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को का, मतलब होम मिनिस्टर जैसा हमारा। क्या कह रहे हैं वो, ये सुन लीजिए जरा। वो कह रहा है ट्रंप का एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है हम पर, और इजराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब हम उसके कोई कॉलोनी नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है और हमारी ड्यूटी इजराइल के नागरिकों की तरफ है। फिर वो ये कहते हैं कि हर बार जब हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुके हैं, चाहे पहले के ऑस्लो अकॉर्ड हो या 2006 का लेबनान एग्रीमेंट हुआ हो, नुकसान हमें ही हुआ है। और वो फिर कह रहे हैं कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं, हम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आभारी हैं, लेकिन हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जो अमेरिका कह देगा वो हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पब्लिक और प्राइवेट हमेशा इस बात को दोहराया है कि हमें अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसको उन्होंने कहा अगर एक भी ड्रोन, एक भी यूएई, एक भी मिसाइल हमारी तरफ चलेगी, चाहे कहीं से भी, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। और हिजबुल्लाह को लेकर वो लिख रहे हैं, बेरूत का जो इलाका जहां कल भी बॉम्बिंग की है, वो कह रहे हैं हम करेंगे, एक लाइन हम नहीं रुकेंगे इसमें। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं। करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है इजराइल ने लेबनान के अंदर जाकर के। फिर दोहरा रहा हूं, लेबनान के अंदर जाकर के 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि उसकी फोर्सेज जहां कब्जा, ईरान चाहता है कि वो फोर्सेज अमेरिका इजराइल वहां से हटा ले। वो है इजराइल के ग्रेटर इजराइल गोल का वो हिस्सा है, वो वहां से हटाएगा क्या? उसने साफ कहा है कि हम नहीं यहां से हटाते हैं। वो तो यदि वो नहीं हटाएगा तो हिजबुल्लाह मारेगा ही मारेगा, रॉकेट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वैसी स्थिति में रिटेलिएशन इजराइल करेगा ही करेगा। अब बाकी देखना होगा ट्रंप को कि ट्रंप कैसे ने वो चीज़ लिखा है ना कि manage करते हैं। नेतन्याहू इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। लेकिन त्रिपाठी जी, फाइनली ये बताइए कि ये इसका जो आर्थिक नुकसान है कितना वक्त लगेगा उसकी भरपाई में? अच्छा, एक पोस्ट और पढ़ दूं, कांग्रेस पार्टी भी इस पर रिएक्ट कर रही है, कह रही है कि पाकिस्तान हीरो बन गया, जंग हमारी शुरू कराई हुई नहीं थी, लेकिन भारत का स्टेचर बहुत डिमिनिश होकर निकला इस जंग के बाद। नहीं, मुझे ये बात सचमुच नहीं समझ में आती कि इसमें भारत के कद पे कहाँ कौन सी, भारत की प्रतिष्ठा में कौन सी इसमें आंच आ गई। भारत ने तो मतलब एक तरह से कहें कि पूरे इस युद्ध के दौरान जिस तरह की भूमिका निभाई है वो कोई भी बड़ा देश ऐसे निभाता है। ऐसे ही रशिया ने निभाया, ऐसे ही चाइना ने निभाया, ऐसे ही गल्फ शब्द है, व्हाइल अदर्स हेल्प्ड शेप द आउटकम, इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू अ फ्लाई ऑन द वॉल। दीवार में मक्खी की तरह रह गए हम। देखिए, वो कह पुतिन ने सकते इसमें हैं, कहां कौन सी भूमिका निभाई? उनको ये कहना चाहिए। लेकिन अगर जिनपिंग के यहाँ लोकतंत्र होता तो उनके भी विपक्षी नेता ऐसे कह सकते हो सकता है यूरोप में भी कुछ लोग कह रहे हो सकता है गल्फ कंट्रीज में भी ऐसी कोई बात करने की स्थिति हो अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन साफ दिख रहा है कि भारत ने अपनी भूमिका निभाई, चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में था और ट्रंप को एक तरह से कहें कि पाकिस्तान को नए सिरे से तैयार करना था। आप इसको समझिए, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने तैयार किया और हमको उसको श्रेय देना पड़ेगा जितना श्रेय है उसका। लेकिन सचमुच वो ब्रोकर की ही तरह रहा है, वरना आप सोचिए जब पीस डील साइन होने की बात आई तो जिनेवा क्यों जा रहे हैं? एक लाइन में सवाल पूछिए ना, अगर पीस डील साइन होने की बात है तो जिनेवा जा रहा है। और जो मूल बात है, भारत ने उस वक्त दो चीजें करनी थी। एक, अपनी इंटरनल सप्लाई को पूरी तरह से ठीक करना था, जो बहुत शानदार तरीके से किया। दूसरा, दुनिया की जो भी पार्टीज हैं उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर रखते थे, ईरान से लेकर गल्फ कंट्रीज तक। ब्रेक खत्म हो जाएगा, ये बता दीजिए, ये संकट खत्म हुआ है, आर्थिक संकट कब दूर होगा? नहीं, भारत के लिए तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थितियां बनी रहेंगी तो अगले महीने 2 महीने में स्थितियां सब नॉर्मल से दुरुस्त हो जाएंगी, पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी। सारी सप्लाई लाइंस बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसका एक और चीज समझिए, 1600 जहाज फंसे हुए हैं। हाँ, जब नहीं, वो तो आएंगे ही जो फंसे हैं। जब कोई चीज एक रुक के शुरू होती है तो आखिर उनको जिनको नुकसान है, हम एक तरफ उसका दूसरा पहलू देखते हैं कि टेक्निकल इतना सप्लाई लाइन ठीक करने में, दुरुस्त करने में, लेकिन जो दूसरे उनको भी तो फुल सप्लाई करनी है ना, नए बाजार खुल जाएंगे। मतलब ये उम्मीद करें कि 2 महीने बाद सिलेंडर के दाम कम होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े वो कम हो जाएंगे? नहीं समीर जी, ये कर सकते हैं। मुझे बताइए, नहीं, एक मिनट सर, ये गंभीर, ठीक है सर, एक लाइन सर। सचमुच अगर ये चीजें ठीक चलती रही तो बिल्कुल कम हो जाए।